फेफड़ा को बेच दिया है। आज गरीब है, हम लोग गरीब किसान के बेटा है, रांची शहर पढ़ने के लिए आए हैं और सीजल के सीटों की संख्या बेच दिया है। जितना सीट नहीं है उतना बुकिंग हुआ है। हम लोग जेएसएससी कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, चक्का गेट को जाम करेंगे और हम लोग सीधे कहेंगे कि 4 तारीख को होने वाला परीक्षा को रद्द का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? कद्दुआ के भाव से बेचा जा रहा है, सब्जी के भाव से बेचा जा रहा है। सभी सीट बेच दिया, 22 से 24 सीटें, सब सीटों की संख्या बेच दिया। तो गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? कद्दुआ के भाव से बेचा जा रहा है, सब्जी के भाव से बेचा जा रहा है, हलवाई के भाव से बेचा जा रहा है, रसगुल्ला के भाव से बेचा जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब छात्र आशा विश्वास किया हुआ है कि नौकरी लगेगा, कहाँ नौकरी दे रहे हैं, क्या हो रहा है? ये बहुत दुर्भाग्य है। सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए। अब बिना स्थानीय नियोजन नीति का एक भी एग्जाम नहीं हो, स्थानीय नियोजन नीति बने उसके बाद एग्जाम हो, और 4 तारीख का भी एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। पेपर 3 रद्द हुआ है, पेपर 1 और पेपर 2 बाकी है, वो भी रद्द होना चाहिए। सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए। झारखंड के तमाम जितना भी एग्जाम हुआ है सभी रद्द होना चाहिए। और जैसे सीजल के 4 तारीख के एग्जाम है उसका भी एग्जाम रद्द होना चाहिए। और जो 28 तारीख का एग्जाम हुआ है पेपर 3 रद्द किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 वो भी रद्द होना चाहिए। क्योंकि छात्र सभी पेपर जो है बेचा गया है, सब में पेपर लीक है, पेपर 3 नहीं, सब पेपर लीक है। सब पेपर को रद्द करना चाहिए और नहीं रद्द करेंगे तो पूरे नाकेबंदी झारखंड होगा। आज जो है इसी तरह आक्रोशित में हम लोग निकले हुए हैं। अभी आके और नीरज सिन्हा पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, कैसे पेपर लीक हो गया? एक अधिकारी रहते हुए भी कैसे लीक हो गया? तो कहीं न कहीं उसको इस्तीफा दे, और कहीं न कहीं एजेंसी आयोग सब मिला हुआ है, सब मिली भी रहते हैं। छात्रों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं, छात्रों का दर्द कोई सुनने वाला नहीं। पूर्व डीजीपी रह चुके हैं, क्या कर रहे हैं? एक अधिकारी रह चुके हैं, क्या कर रहे हैं? छात्र कहाँ जाएंगे? हम लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ सब 25 से 30 लाख में बेचा जा रहा है सीटों का। आज उस सीटों गरीब छात्र कहाँ से इतना पैसा लेंगे? ये सरासर नहीं आ रहा है। अगर ऐसा नहीं होता है तो नाकेबंदी पूरे झारखंड होगा, आग जल उठेगा पूरे झारखंड अगर छात्रों के न्याय में हुआ। सभी एग्जाम रद्द हो और स्थानीय नियोजन नीति होने के बाद उसके बाद एग्जाम। आज झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक के विरोध में पूरे झारखंड प्रदेश में पुतला दहन माननीय जेएसएससी अध्यक्ष नीरज सिन्हा और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का कर रहे हैं। जिस प्रकार अल्बर्ट चौक में हजारों की संख्या में सड़क पर उतरे हैं छात्र, इसी प्रकार धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, सरायकला, जमशेदपुर, सिल्ली, आपका कई जगह विभिन्न जगह पे सड़क पर उतर रहे हैं। और एक ही हमारा मांग है, जो छात्र 25 लाख दिया है वो एक पेपर के लिए नहीं दिया है कि एक पेपर को रद्द करे, बाकी पूरा रिजल्ट के लिए दिया है, तो पहला और दूसरा पेपर को भी रद्द करे। और जो एजेंसी 28 तारीख को 22 लाख 25 लाख में बेचा है, 4 फरवरी को इस एजेंसी से परीक्षा नहीं होना चाहिए, 4 तारीख का परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए। जेएसएससी अध्यक्ष महोदय को तत्काल अध्यक्ष पद से निलंबित कर देना चाहिए। आगे हम लोग परसों को अगर हम लोग का नोटिफिकेशन कल तक नहीं आता है तो परसों हम लोग जेएसएससी कार्यालय का हम लोग घेराव करेंगे, चक्का गेट को जाम करेंगे और हम लोग सीधे कहेंगे कि 4 तारीख को होने वाला परीक्षा को रद्द का नोटिफिकेशन जारी करिए, अन्यथा 24 जिले से अब उग्र आंदोलन होगा। अच्छा, इस तरह से अगर परीक्षा रद्द होते जाएगा तो लगता है कि सरकार के दरमियान ये आप बताइए, ये तमाम आदिवासी मूलवासी गरीब छात्र जो पिछले 8-10 साल से तैयारी कर रहे हैं, इसका एक मेधावी छात्र है, डिजर्विंग कैंडिडेट है, और उसका ना होकर के एक रात पढ़ने वाले छात्र का होगा, जो बिहार का, उड़ीसा का, पटना का, दिल्ली का, यूपी का, अलग अलग राज्य का होंगे, जिसका बाप का अवैध कमाई है, वो 22-25 लाख दे करके एक दिन जो है कि एक रात पढ़ के लेंगे, इसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे।
इसको तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये नीति नहीं चलेगा। इसीलिए 22 लाख 25 लाख नहीं चलेगा झारखंड राज्य के अंदर। और नीरज सिन्हा को तत्काल निलंबित करना चाहिए। इससे आयोग नहीं चल सकता है। और तत्काल विश्वसनीय एजेंसी का टेंडर निकाल कर ही जेएसएससी आयोग के द्वारा कोई परीक्षा संचालित किया जाए। और प्रशासन हमें धक्का मुक्की कर रहा है। अलग अलग थानों का थानेदार और एसआई के द्वारा फोन आकर के धमकी दिया जा रहा है। हम स्पष्ट कहेंगे कि यह छात्र शक्ति है। छात्र शक्ति चाहे प्रशासन हो, चाहे आयोग हो, चाहे आपका सरकार हो, छात्र शक्ति के आगे उसको झुकना ही पड़ेगा। और छात्र के साथ अन्याय नहीं चलेगा। यही समय है। 1 साल पूर्व जेएसएससी जेई का पेपर लिखवा था। 1 महीना आंदोलन करके उसको रद्द कराए। एक जो है कि गिरोह का माफिया अभी भी जेल में है, लेकिन असली सरगना को पकड़ना अभी भी बाकी है। इसलिए हम लोग इस बार सीबीआई जांच का मांग करते हैं। बहुत बड़ा महाघोटाला का सीबीआई जांच हो और सारे दोषीदार अधिकारियों का जेल हो। और जो एजेंसी परीक्षा लिया उसको ब्लैकलिस्टेड करते हुए उसको उस पर कानूनी कार्रवाई हो। जेएसएससी अध्यक्ष इस्तीफा दे और जो है कि विश्वसनीय एजेंसी से आगे परीक्षा हो, अन्यथा हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं करेंगे योगेश बाबू, क्या करिएगा? सड़क जाम नहीं होगा तो थिएटर जाम होगा। सड़कें नहीं जाम होगा। छात्र तो सड़कें में नहीं उतरेगा कि थिएटर जाम करेगा कि तालाब में मछली मारेगा। हम लोग देख रहे हैं जैसे सीजल को बेचना बंद करो। सीजल को नहीं, मेरा किडनी और फेफड़ा को बेच दिया है। आज गरीब है, हम लोग गरीब किसान के बेटा है, रांची शहर पढ़ने के लिए आए हैं और सीजल के सीटों की संख्या बेच दिया है। जितना सीट नहीं है उतना बुकिंग हुआ है और गया पटना में चारों तरफ रचवाया जा रहा है। ये सरासर अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार को तुरंत इसको एक्शन लेना चाहिए। और जो भी चोरी किया है इसी अल्बर्टेका चौक में उन लोग को फांसी दे देना चाहिए। फांसी के सिवा कुछ नहीं देना चाहिए। 8 साल से छात्र तैयारी कर रहे हैं जेएसएससी सीजल के। कहाँ जाएंगे? ये सरासर गलत है। ऐसा नीति नहीं चलेगा। पूर्व जो डीजीपी रह चुके हैं नीरज सिन्हा, आज वो डीजीपी रहने के बावजूद भी कैसे ये घटना हुआ? कहीं न कहीं ये अन्याय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। उसको तुरंत फांसी की सजा, जो चोरी करवाया है, जो चोरी किया है, उसको फांसी की सजा हो। और नहीं तो अगर नहीं देता है तो समझे सरकार, आयोग और एजेंसी मिला हुआ है। कब तक बंद रखिएगा रोड को? जब तक हम लोग का अभी तक जब तक जीवित का जब तक शरीर काम करेगा, जब तक थरथराएंगे नहीं तब तक सड़क को जाम करेंगे। मन करता है कि यहीं सारे बढ़ते रहे। कहाँ जाएं? सरकार की जैसी रवैया तैसी कर दिया झारखंड सरकार। आज से स्थानीय नियोजन नीति नहीं बन पाया। आज से 23 साल से नियोजन नीति नहीं बन पाया। सभी एग्जाम रद्द होना चाहिए। 4 तारीख का भी एग्जाम रद्द होना चाहिए। अरे पेपर 3 रद्द किया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 इसको भी रद्द होना चाहिए। और ये बिना नियोजन नीति का कुछ न करे। 1 साल देर सही लेकिन सही से ले, एग्जाम क्लियर ले, अच्छा से ले और कोई सेटिंग ना हो। तो पूछना नहीं चाहिए लेकिन पूछ रहे हैं, झारखंड में ऐसा कैसे होता है? झारखंड में लोग मुगी डांस करवा के हमको लगता है कि सीट बेच रहा है। रात में दारू बियर हमको लगता है नचनिया के साथ नाश्ता होगा और इधर क्वेश्चन सेट बेच दे रहा है। कहीं न कहीं छात्र दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और एक रात का मेहनत करने वाला छात्र आज लाखों करोड़ों देके और जैसे सीजल में जा रहे हैं। गरीब छात्र कहाँ जाएंगे? क्या करेंगे? बिना खाए पीछे दिन रात पढ़ते रहते हैं। 8 साल से तैयारी कर रहे हैं और 8 साल से एक एग्जाम सही से नहीं हो पाया। आप सोच लीजिए, ना नीति बन पाया, ना सही से नियुक्ति करते हैं। घर से इतना प्रेशर आ रहा है कि लड़का लोग के बाल उड़ गया है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अंग नहीं काम कर रहा है। छात्र कहाँ जाएंगे? 1 रुपया नहीं है छात्रों के पास और यहाँ करोड़ों में बेचा जा रहा है, फ्रॉड करवाया जा रहा है। सोच लीजिए कितना बड़ा धांधली है। गरीब छात्र आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। जैसे ये झारखंड में कुछ नहीं करेंगे, आत्महत्या के सिवाय कुछ नहीं बचा है हम लोग को। अभी मुर्दा ये दहन